गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 3.2 का उदाहरण नंबर 5। मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 -1 3 2 5 और मैट्रिक्स बी बराबर 2 1 0 और -1 3 4। स्टूडेंट्स, इसने अपन को ज्ञात करवाया है 2a - 3b मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना यहाँ a है, यहाँ 2a है। यदि मैं a मैट्रिक्स को 2 से गुणा कर देता हूँ तो 2a बराबर, अब a मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा। a मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स पूरा 2a के बराबर आ जाएगा। अर्थात 2a बराबर 2 दूनी 4। यहाँ a मैट्रिक्स को 2 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब a मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा होगा। स्टूडेंट्स, 2 दूनी 4 और 4 5 के 8, 2 को -2 से किया -2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब स्टूडेंट्स, अपन को चाहिए 3b मैट्रिक्स। 3b का मतलब बी मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव को कितने से गुणा कर दो? 3 से। तो बी मैट्रिक्स 3b के तुल्य हो जाएगा। तो 2 दिया 6, 3 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 को 0 से करा 3, 3 को -1 से किया -3 और 3 को 3 से किया 9 और 3 चौके 12। अब स्टूडेंट्स, अपन को चाहिए 2a - 3b। 2a - 3b का मतलब पहले 2a मैट्रिक्स लिखिए। 4 8 -2 6 4 10। इसमें से घटाइए क्या? 3b। ये माइनस चिन्ह लगा दिया। अब 3b लिखेंगे यहाँ। 3b हो जाएगा 6 3 और 0 -3 9 और 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस मैट्रिक्स में देखो, एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स कब घटता है? जब पहले मैट्रिक्स की कोटि और दूसरे मैट्रिक्स की कोटि बराबर हो, तभी दो मैट्रिक्सों का योग होता है और तभी दो मैट्रिक्स एक दूसरे में से घटते हैं। तो किसकी कोटि होगी? इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है, ये ऐसे। तो इसकी कोटि होगी 2 × 3 और 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, इसकी कोटि भी 2 × 3। समान कोटि के दोनों मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स में दूसरा जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से घटाएंगे इसको। तो देखिए 2a - 3b बराबर आपका आएगा 4 - 6। पहले देखो, 4 के बाद सीधा 6 पे मत जाना। 4 के बाद पहले यहाँ उंगली रखो। 4 जैसे मैं कर रहा हूँ, फिर -6। संगत अवयव में से संगत अवयव घटेगा। ये अवयव a11 अवयव है। क्यों? ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है। ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है, तो ये a12 a13। तो संगत अवयव में से संगत अवयव घटेगा, मतलब 4 में से 6, a11 में से a11, 4 - 6 -2, फिर 8 - 3 5, फिर -2 -0 -2 में 0 में -2, फिर 6 अब माइनस। देखो, अब ध्यान देना, 6 अगर आपने 6 के बाद सीधा -3 करे तो आप 3 लिखोगे, गलत है। 3 लिखोगे, 6 - 3 करे। मैंने आपको कहा पहले 6 के बाद यहाँ माइनस पे जाइए, फिर यहाँ माइनस यहाँ जाइए। 6 - 3, तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, मतलब 6 + 3 कितने हो गए? 9। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। तो 6 + 3। ठीक है, अगर यहाँ माइनस नहीं होता, यहाँ प्लस होता, जब तो 6 + माइनस क्या होता है? माइनस होते हैं। तब तो 6 में से 3 जाता तो यहाँ 3 लिखता, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस की वजह से माइनस प्लस। 6 में 3 जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं। अब 6 - 9, तो 6 में से 9 गए, 6 - 9 6 में से 9 गए -3।
10 माइनस 12 माइनस 2, ये आपका 2a माइनस 3b है स्टूडेंट्स, देख लीजिए। अब आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6। यदि b बराबर -2, 2 और 0, 3, 1 और 4, c बराबर 2, 0 और -2 और 7, 1 और 6, तो आप यू ए याद कीजिए, जहां समीकरण दिए अपन को 2a माइनस 3b प्लस 5c बराबर ओ को शून्य मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ओ मैट्रिक्स को शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब ओ बराबर 0 0 0। जैसे हर किसी मैट्रिक्स को अपन कैपिटल बी कैपिटल सी से लिखा है, तो शून्य मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से लिखते हैं। तो ये समीकरण को हल करके अपन को ए मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो अपन स्टूडेंट्स 2a बराबर पक्षांतर करेंगे, -3b इधर जाएगा तो ये हो जाएगा शून्य मैट्रिक्स प्लस 3b, और सीधा लिख दो शून्य मैट्रिक्स में 3b जोड़ेंगे तो 3b आ जाएगा, तो शून्य मैट्रिक्स इसका मान शून्य होता है। और 5c को उधर ले जाओगे तो -5c। अब 3b का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 3b का मतलब है बी मैट्रिक्स को प्रत्येक अवयव को कितने से गुणा कर दीजिए? 3 से। अभी ये b है तो ये 3b के तुल्य कब होगा? जब b का प्रत्येक अवयव कितने से गुणा हो जाएगा? 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 को 0 से किया 0, 3 किया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, -5c, 5 से गुणा कर दो। अब माइनस का माइनस लगा दिया। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स c 5c है, तो c का प्रत्येक अवयव कितने से गुणा हो जाएगा? 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 को 0 से किया 0, और 5 को -2 से किया, ये माइनस का अपन ने यहाँ लगा दिया, इस माइनस का कोई लेना देना नहीं, यहाँ आ जा 5 से गुणा करने प्रत्येक अवयव को, -10 और 5 7 35, 5 एकम 5 और 5 6 की 30। -6 और -10, देखो यहाँ -6 संगत में संगत घटेगा, -6 फिर यहाँ -5 -10, तो -6 -10 -16 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 6 -0 6 आ गया, 0 माइनस, अब माइनस क्या हो गए? प्लस, तो 0 में जुड़ेंगे प्लस के 10, यहाँ प्लस के 10 हो गए तो 10 आ गए। 9 -35, 9 में से 35 घट गए, तो आगे स्टूडेंट्स अपने 26, इसके माइनस के 3 -5 -2, 12 -30 -18। अभी तो ये स्टूडेंट्स 2 a के बराबर आया है, अपन को निकालना है a, तो मैं यहाँ से 2 हटाऊंगा तो बाहर यहाँ 1/2 आ जाएगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप a बराबर, अब ये 2 गुणा में यहाँ बाहर में जाएगा तो 1/2, और बाहर यहाँ गुणा का चिन्ह होता है मैट्रिक्स के हमेशा, -16 6 और 10, और यहाँ पर -26 -2 और -18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन 2 का क्या लेंगे? अब 1/2 का मतलब होता है कि यहाँ नीचे 2 है, मतलब 2 का भाग लग रहा है इस मैट्रिक्स में,
1/2 ऐसे भी लिख सकते हो या 2 ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चाहे इस दोनों को यहाँ से हटा के 1/2 लिख दो, मतलब 2 का भाग हो रहा है, तो 2 का भाग प्रत्येक अवयव में होगा। तो 2 का भाग दीजिए, अपन -16 में 2 का भाग देंगे तो 2 × 16, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और 26 में 2 का भाग देंगे -13, 2 में देंगे -1 और 18 में देंगे -9। यह आपका ए मैट्रिक्स ज्ञात हो गया। अब आइए आप उदाहरण नंबर 7 पर। यदि ए मैट्रिक्स 4, 2 और -5 है और 1, 0 और 3 है, तथा बी मैट्रिक्स ये दिया है अपन को कितना 6, -7 और 0 और -1, 2 और 5 और 1, 0 और 3। प्रश्न वाला कह रहा है ए बी और बी ए दोनों ज्ञात करो यदि उनका अस्तित्व हो। तो पहले ए बी ज्ञात करना है। ए बी का मतलब ए का बी से गुणा ज्ञात करवाया है। तो मैट्रिक्सों के गुणा की परिभाषा से दो मैट्रिक्स गुणा तभी होते हैं जब इसके स्तंभ, इसकी कोटि कितनी होगी 1 और 2 पंक्ति है और 1, 2, 3 स्तंभ है, इसमें 1, 2, 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। तो ये स्तंभ इसके स्तंभ ये इसकी पंक्ति के बराबर हैं ये, तो दोनों मैट्रिक्स गुणा हो जाएंगे। मैट्रिक्स की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है गुणा को ये दोनों मैट्रिक्स। तो नया जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 × 3 क्रम का होगा, अर्थात उसमें 2 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो गुणा करते हैं ए को बी से गुणा करते हैं। 4, 1, 2, 0 और -5 और 3 और यहाँ पर 6, -7, 0, -1, 2, 5, 1, 0 और 3। कैसे गुणा करेंगे? पहले मैट्रिक्स की तो ये पंक्ति इन तीनों स्तंभों से गुणा होगी। तो देखिए पहली पंक्ति में 3 अवयव है, तो सभी स्तंभों में भी 3 अवयव है। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो गुणनफल में जो आएगा A11 अवयव आएगा, अर्थात एक पूरी पंक्ति एक पूरे स्तंभ से गुणा होकर एक ही अवयव बनाएगी। कैसे? ये नहीं 6 चौके 24 अलग हो गया, 2 माइनस के अलग हो गए, इस तरह से नहीं। ये इन तीनों से गुणा होकर एक ही अवयव आएगा और वो होगा A11, क्योंकि पंक्ति पहली स्तंभ पहला, तो A11 अवयव यहाँ लिखा जाता है। अब इन तीनों से गुणा कैसे करेंगे? पंक्ति का पहला स्तंभ के पहले से 6 चौके 24, दूसरा दूसरे से माइनस का आ रहा है 2, तो माइनस का 2 ही लिखेंगे। माइनस के 5 को 1 से गुणा करेंगे -5। अब इन तीनों को जोड़ घटा के हल करेंगे तो एक ही अवयव आएगा। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से होगी है, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, तो अवयव आएगा। पंक्ति पहली है, स्तंभ बदल गया तो अवयव बदल गया, A12 आएगा। तो A12 कहाँ लिखा जाता है मैट्रिक्स में? A11, A12, A13 तीनों पहली पंक्ति में ही आते हैं, अर्थात पहली पंक्ति के जो गुणनफल है इसके तीनों के साथ वो इस तरह से आएंगे A11, A12, A13। गुणा करने का तरीका, पंक्ति का पहला दूसरे स्तंभ के पहले से। हर पंक्ति जब भी हम पंक्ति को स्तंभ से करेंगे तो पंक्ति का पहला उस स्तंभ के पहले से होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। 7 चौके 28, 2 को 2 से करेंगे 4, -5 को 0 से करेंगे 0। अब तीसरा पंक्ति, अब यही पंक्ति एक तीसरे स्तंभ से होगी, तो पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ तीसरा है, तो हमें A13 अवयव आएगा। हम यहाँ है तो 4 को 0 से करेंगे 0, 2 को 5 से करेंगे 10
और -5 को 3 से करेंगे -15। अब दूसरी पंक्ति भी इसी क्रम में, जैसे पहली इन तीनों से हुई है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति भी तीनों स्तंभों से होगी। तो पंक्ति दूसरी आ गई तो यहाँ A2, स्तंभ पहला है 1, A21 यहाँ आता है, A21 आ गया, यहाँ A22 और यहाँ A23, अर्थात दूसरी पंक्ति के इन तीनों स्तंभों से गुणा A21 यहाँ, जब पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ होगी तो ये आएगा, ये पंक्ति जब इससे गुणा होगी दूसरे स्तंभ तो A22 आएगा, क्यों, पंक्ति भी दूसरी है, स्तंभ भी दूसरा है, फिर तीसरे से परस्पर से गुणा होगी तो A23 आएगा। अब 1 को 6 से करेंगे 6, 0 को -1 से करेंगे 0, तीसरा तीसरे से 3, अब दूसरे से नंबर ले लो, 1 को -7 से करेंगे -7, 0 को 2 से करेंगे 0 और 3 को 0 से करेंगे 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से होगी, अब आएगा A23, नियम वही गुणा का, पहला अवयव पहले से 0, 0 को 5 से करेंगे 0 और 3 को 3 से करेंगे 9। अब इसको सरल करेंगे अपन तो A के गुणनफल आ जाएगा, परिभाषित है, देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए AB बराबर क्या आ गया, 24 में से 7 गए 17 और ये 28 में से 4 गए -24, 10 में से 15 गए -5, 6 3 9, 7 में से 0 गया -7 और ये 9। अब नया जो मैट्रिक्स आया है ये कितने कोटि का था, 2 गुणा 3, ये कितने का था, ये 3 गुणा 3। तो नया जो मैट्रिक्स आएगा वो किस क्रम का आएगा, नया मैट्रिक्स स्टूडेंट्स यही, नया मैट्रिक्स 2 गुणा 3 क्रम का है। तो देखो 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो ये 2 गुणा 3 क्रम का है। गुणा के बाद यही क्रम आना चाहिए जो बचा है, चेक कर लेना, अगर ये क्रम नहीं आ रहा है तो आपका मैट्रिक्स का गुणा गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन AB का, उसने कहा AB और BA दोनों ज्ञात करो यदि अस्तित्व, तो AB का तो अस्तित्व था तो अपन ने ज्ञात कर दिया। BA देखते हैं, अर्थात A और B के क्रम को बदल देते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, BA का मतलब पहले B लिखेंगे आप 6 और -1 और 1, फिर -7 2 और 0 0 5 और 3, ये 3 गुणा 3 कोटि का है, और गुणा 1 4 2 -5 1 0 3 1 0 3, अब है 2 गुणा 3, अब यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर नहीं है, इसलिए BA परिभाषित नहीं है, अर्थात BA का अस्तित्व नहीं है, BA का कोई अस्तित्व नहीं। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही, कल आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू।